नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार टीजीटी एसएसटी दिल्ली। आज हमारी एनसीईआरटी की 5th वीडियो है जिसमें हम जीके और जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। हर प्रश्न से आपको 3 या 4 प्रश्न कम से कम मिलेंगे और ये प्रश्न जो है हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, क्योंकि एनसीईआरटी ही जीएस का बेस है और ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी से लिए जाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। पहला प्रश्न है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है जहां आरा, मेहरुनिसा, रानी बेगम, गुलबदन बेगम। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है दूसरा। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था और 1611 ईस्वी में जो है इनका विवाह जहांगीर से हुआ। जहांगीर से इन्होंने विवाह किया और विवाह के बाद जो है मेहरुनिसा को नूरजहां का नाम दिया गया। नूरजहां, ये आपको नोट रखना है। इसमें जो गुलबदन बेगम है, इन्होंने एक किताब लिखी, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा। अगला प्रश्न है दूसरा, नूरजहां का जन्म स्थान कहाँ स्थित था? यानी कि नूरजहां का जन्म जो है कहाँ पर हुआ? ऑप्शन है फारस, तुर्की, लाहौर, काबुल। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है पहला, फारस। नूरजहां का जो विवाह है वो फारस, नूरजहां का जो जन्म स्थान है वो फारस है और फारस जो है ईरान को कहा जाता था। ये ईरानी मूल से संबंध रखती थी और बाद में ये अपने पिता गियास बेग के साथ भारत या हिंदुस्तान आई और बाद में ये जहांगीर से इन्होंने विवाह कर लिया। अगला जो प्रश्न है, संसार के विशाल बाजारों में शामिल इरोड का कपड़ा बाजार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। जो इरोड का कपड़ा बाजार है ये एशिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है और मुख्यतः ये कपड़े का ही बाजार है जो दक्षिण भारत में स्थित है। तो इसके जो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में इरोड का कपड़ा बाजार विश्व प्रसिद्ध है, पूरे विश्व के बड़े बाजारों में से एक है। अगला प्रश्न है, महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? यानी कि महासागरों में जो लवणता है, खारापन है, उसकी मात्रा कितनी होती है औसत? ऑप्शन है 35, 45, 100 या 37। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है पहला, 35 ग्राम। यानी कि 35 ग्राम नमक जो है 1000 ग्राम ग्राम जो महासागरीय जल है उसमें उसकी मात्रा होती है। और जो खारापन है महासागरों में वो सोडियम क्लोराइड की वजह से होता है। सोडियम क्लोराइड के कारण जो है इसमें खारापन होता है। यानी कि नमक की मात्रा होती है जो 1000 ग्राम पानी में 35 ग्राम के आसपास होती है। अगला जो प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक लवणता 340 ग्राम किस सागर में पाई जाती है? यानी कि ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा सागर ऐसा है जहां समुद्री पानी में सबसे ज्यादा खारापन है? पहला ऑप्शन है अरब सागर, लाल सागर, मृत सागर, कैस्पियन सागर। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो मृत सागर है और मृत सागर जो है विश्व का सबसे अधिक लवणता वाला सागर है और इसकी जो लवणता है वो 340 ग्राम प्रति 1000 ग्राम समुद्री जल में होती है। औसत जो होता है वो 35 ग्राम होता है लेकिन इसमें 340 है जो सबसे ज्यादा है। तो ये सबसे अधिक खारा है मृत सागर और ये इजराइल के पास है। इजराइल जो देश है पश्चिम एशिया में उसके साथ लगता हुआ। अगला जो प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 22 अप्रैल, 11 जुलाई, 22 मार्च। तो इसका हमारा जो आंसर है वो है 22 मार्च, विश्व जल दिवस। बाकी जो ऑप्शन है इनको हम देखते हैं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस जो अभी मनाया था,
विश्व पृथ्वी दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। ये आपको याद रखना है, विश्व जनसंख्या दिवस। अगला जो प्रश्न है 7वां, सुनामी किस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पोताश्रय तरंगे होता है? यानी कि जो महासागरों में ऊंची लहरें उठती हैं भूकंप या ज्वालामुखी के कारण, उनको सुनामी कहा जाता है। तो ये सुनामी जो नाम है ये किस भाषा से लिया गया है या किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है अरबी, फ्रेंच, जापानी, स्पेनिश। तो इसका जो आंसर है वो है जापानी। सुनामी जो इसका नाम है वो जापानी भाषा में है, जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे यानी कि ऊंची लहरें। और ये भूकंप के कारण जो है समुद्री तल पर जब भूकंप आता है तो महासागरों में सुनामी पैदा होती है। भारत में 2004 बंगाल की खाड़ी में सुनामी लहरें आई थी, जिनसे काफी नुकसान हुआ था तटीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा आने का कारण होता है? दोस्तों आप सभी से एक बार फिर से अपील है कि आप हमारे चैनल कंप्लीट GS 360 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इस पर जो भी वीडियो हो वो आपके हर एग्जाम के लिए आपका बेस मजबूत करने के लिए तैयार की गई है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन प्रश्नों का अगर आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पृथ्वी की गतियां, सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, जिसके कारण ज्वार भाटा आता है। ये महासागरों के जल का दिन में 2 बार ऊपर और नीचे जाने का जो प्रक्रिया उसको ज्वार भाटा कहते हैं। जब महासागरीय जल गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर उठता है तो इसको ज्वार बोलते हैं, और जब नीचे की तरफ जाता है तो इसको भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा जो है महासागरों में या जो बंदरगाह होते हैं वहां पर जलीय परिवहन को आसान बनाता है। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने नूरजहां से विवाह कब किया? ऑप्शन है 1605 में, 1611 में, 1608 में, 1615 में। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है 1611। नूरजहां जिनका मूल नाम मेहरुनिसा था, जो ईरान के मूल से संबंध रखती थी, इन्होंने 1611 में जहांगीर से विवाह किया था। बाकी जो ऑप्शन है उनको अगर हम देखें तो 1605 में जहांगीर सम्राट बनता है, राजा बनता है। 1608 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है, कैप्टन हॉकिंस या विलियम हॉकिंस कहा जाता है इनको। और 1615 में टॉमस रो जहांगीर से मिलता है एक दूत के रूप में, और ये इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का दूत था, जो भारत में व्यापारिक अधिकार लेने के लिए जहांगीर के पास भेजा गया था। अगला जो प्रश्न है, बाबर ने काबुल पर अधिकार कब किया था? तो इसमें ऑप्शन है 1504 में, 1526 में, 1494 में, 1530 में। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो 1504। 1504 में काबुल पर बाबर ने अधिकार किया और यहीं पर उसने बादशाह की पदवी धारण की। और बाकी जो ऑप्शन है उनको अगर हम देखें, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, 1494 में जो बाबर था वो फरगना का शासक बना था, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, 1662 में किस मुगल सेनापति ने अहोम राज्य पर हमला किया? ऑप्शन है मीर जुमला, मान सिंह, टोडरमल, शाइस्ता खान। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो है मीर जुमला, जिसको औरंगजेब ने भेजा था अहोम साम्राज्य पर हमला करने के लिए। बाकी जो ऑप्शन है, मान सिंह ये अकबर के दरबार में थे, टोडरमल ये भी अकबर के दरबार में थे, उनके वित्त मंत्री थे, और शाइस्ता खान ये औरंगजेब के सेनापति थे। ये आपको नोट करने हैं। अगला जो प्रश्न है, नयनार और अलवार संतों का संबंध था। ऑप्शन है उत्तर भारत से, मध्य भारत से, पश्चिम भारत से, दक्षिण भारत से। तो इसका हमारा राइट आंसर है
दक्षिण भारत। जो नयनार थे ये शिव की पूजा करते थे और इनकी संख्या 63 थी। जो अलवार थे ये विष्णु की पूजा करते थे और इनकी संख्या 12 थी। अलवार संतों में एक महिला संत अंडाल बहुत ही प्रसिद्ध महिला अलवार संत मानी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है मीराबाई किसकी अनुयायी थी? जो मीराबाई थी जिसका संबंध राजस्थान से था और इनका ये किसकी अनुयायी थी? ऑप्शन है रामानुज, कबीर, दादू दयाल, रविदास। तो मीराबाई जो शिष्या थी वो रविदास की थी, जो कृष्ण रविदास की अनुयायी थी। और मीराबाई जो है भारत की एक प्रमुख महिला संत थी जिनका संबंध राजस्थान से था और इन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया, भगवान कृष्ण। अगला जो प्रश्न है मुगल सम्राट जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह। तो इसमें हमारा राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था जहांगीर ने 1606 में। बाकी जो ऑप्शन है उनको अगर हम देखें, गुरु तेग बहादुर इनको 1675 में, ये 9वें गुरु थे, औरंगजेब ने दिल्ली में मृत्युदंड दिया। गुरु अंगद जिनका मूल नाम लहना था ये सिखों के दूसरे गुरु थे। इन्होंने गुरुमुखी पंजाबी की गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। और गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु अंतिम गुरु थे। इनकी मृत्यु जो है 1708 नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई और इनका जो जन्म था वो पटना साहिब बिहार में हुआ। आप सभी दोस्तों से एक बार फिर से अपील है कि आप सभी जो है शानदार प्रश्नों के लिए जीएस कंप्लीट जीएस 360 चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इस पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके और जीएस से संबंधित प्रश्न मिलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है कबीरदास, रविदास, तुलसीदास, चैतन्य। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वे है तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा और चैतन्य का संबंध बंगाल से था। रविदास ये मीराबाई के गुरु थे। कबीरदास एक निर्गुण भक्ति संत थे। तो ये थे आज के शानदार प्रश्न। धन्यवाद।